गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका सोशियोलॉजी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो सबके सब? बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो आज की अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है सोसाइटी। क्या नाम है? सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में अपन देख लेते हैं कि सोसाइटी जो होता है, तो सोसाइटी जो होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। आपकी जो सोसाइटी होती है उसकी परिभाषा क्या होती है सोसाइटी की? समाज शास्त्र में, यानी कि अपनी सोशियोलॉजी में समाज शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यानी कि जो आपका अपनी जो सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी के अंदर जो समाज शब्द, जो सोसाइटी शब्द होता है ना, उसका एक विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। किस रूप से प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो आपके जो व्यक्तियों के मध्य है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो परिवारों के मध्य अगर कोई सामाजिक, उनके पास उनके बीच में कोई सामाजिक संबंध होता है ना, वो कोई सोशली रिलेशन होता है ना, उसको ही आप क्या बोलते हो? सोसाइटी बोलते हो। तो सोसाइटी किसको बोलते हो? कि जो व्यक्ति होते हैं ना, व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध पाया जाता है, उस सामाजिक संबंध को ही क्या बोलते हैं अपन? एक समाज बोलते हैं। यानी कि एक समाज के लोग आपस में सोशल रिलेशन से जुड़े रहते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार से सोशल रिलेशन से जुड़े रहता है। तो उस सोशल रिलेशन से बहुत सारे जब लोग जुड़ जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। समाज एवं अमूर्त अवधारणा है। समाज क्या है? समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज कैसी अवधारणा है? समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों का संपूर्णता का बोध कराती है। जो समाज क्या है? एक अमूर्त, क्या समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है? एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का बोध कराता है। यानी कि एक जो व्यक्तियों का जो समूह होता है ना, उसके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनकी संपूर्णता का बोध कराता है। समाज क्या कराता है? व्यक्तियों के बीच में, भाई इनके बीच में ऐसा संबंध है, इनके बीच में ऐसा संबंध है, यानी कि अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है, उस संबंधों के बारे में क्या है? अपने को अपना जो समाज है वो बताता है। समाज की विशेषताएं, उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि अपन ने बोल दिया भाई समाज ये होता है, लेकिन अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो एक समाज होता है, जो एक सोसाइटी होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सोसाइटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो एक तो क्या है? समाज अमूर्त है। समाज कैसा है? समाज अमूर्त होता है। ऐसे नहीं है कि कोई मूर्त चीज है, कोई ऐसे समाज तो एक क्या है? अपना एक रिलेशन है। ऐसे नहीं है कि वो एक जिंदा कोई चीज है, कोई सजीव चीज है। यानी कि समाज एक अमूर्त है। पारस्परिक जागरूकता, समाज के लोगों के बीच में क्या रहती है? पारस्परिक जागरूकता, यानी कि लोगों के बीच में अपने, आप जैसे है ना, अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हो, आप उसके बारे में जानते हो, आप उसके बारे में जानते हो। यानी कि उनकी आपस में क्या रहती है? एक जागरूकता रहती है। आपस में एक दूसरे के बारे में क्या है? जागरूकता, यानी कि क्या? अवेयरनेस। एक दूसरे लोगों के बारे में उनके बीच में क्या रहती है? अवेयरनेस रहती है। अपन अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। समाज में समानता एवं असमानता, जो समाज होता है उसके अंदर अपने समानता भी पाई जाती है कुछ हद तक, और कुछ हद तक असमानता भी पाई जाती है। समानता कैसे? जैसे भाषा की समानता हो गई, अपने पहनावे की समानता हो गई। जैसे एक समाज के अंदर जैसे भाषा जैसे सभी समाज की एक जैसी नहीं होती। जैसे इस पर्टिकुलर समाज की भाषा ऐसी है, इस पर्टिकुलर समाज की भाषा ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है? उनका रहन सहन भी एक जैसा सा होता है, उनकी फीलिंग्स भी एक जैसी सी होती है, लेकिन कुछ अलग अलग विभिन्नताओं भी होती है। जैसे किसी का क्या व्यवसाय होता है, किसी का क्या व्यवसाय होता है। तो क्या है? असमानता भी होती है और समानता भी होती है। असमानता और समानता दोनों पाई जाती है समाज के अंदर। तो असमानता भी होती है और समानता भी होती है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष, जो समाज होता है ना उसका, उसके अंदर अपना क्या है?
समाज के अंदर आपस में सहयोग भी होता है, एक लोग दूसरे लोगों का सहयोग भी करते हैं। अपन देखते हैं ना यार, ये अपने समाज का ही लोग है यार, ये गरीब है यार, इसकी बेटी की शादी है यार, अपने को कुछ सहयोग करना चाहिए यार, अपने समाज का लोग है। यानी कि अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, अपन अपने लोगों को सहयोग भी देते हैं। और समाज में क्या है, अपने संघर्ष भी बहुत होता है। अपने को समाज में रहने के लिए बहुत सी लोग, बहुत सी चीजों में क्या है, अपनी अपन बोलते हैं यार ये अपने समाज के नियम कानून कायदों में नहीं आता है यार, अपने को ऐसे नहीं करना चाहिए यार, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत संघर्ष भी होता है। समाज स्वतंत्रता पर आधारित है। और समाज क्या होता है, समाज के अंदर क्या पाई जाती है, स्वतंत्रता पाई जाती है। परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था, समाज क्या है, परिवर्तनशील होता है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन ही क्या है, संसार का नियम है। जो बदल गया वो क्या है, वो जो बदल गया, जो ढल गया वो क्या है, वो आगे चला गया। और जो नहीं डला, जो बदला नहीं, वो क्या है, वो पीछे रह गया। अपने को क्या है कि अपने को पता है कि जो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे लोगों के एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, अपनी क्या है थोड़ी सोच भी अपनी अलग हो रही है। अपन क्या है थोड़ी थोड़ी कुछ क्या है, कुछ चीजों में अच्छी चीजों के जो बदलाव भी होते हैं वो क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो अपन जैसे धीरे धीरे अपन बदलाव को भी अपन क्या करते हैं, समाज ग्रहण करता है। तो समाज के अंदर बदलाव भी होते हैं, होते रहते हैं। और समाज में जटिलताएं, यानी कि समाज के अंदर, समाज जो है वो एक जटिल व्यवस्था होती है। ऐसे नहीं है कि एकदम सिंपल से है, चलो ठीक है 1+2+2 ऐसे फिर उसके बाद योग हो गया। समाज कोई सिंपल नहीं होता, समाज एक जटिल प्रक्रिया होती है। समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं बल्कि सभी जीवधारियों, जीवनधारियों पर भी होता है। तो आप ये मत सोचना कि आप जो एक मनुष्य जो होता है उसका ही सिर्फ समाज होता है। समाज जो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उन सबका एक समाज होता है। अपन देखते हैं ना, जो शेर होते हैं उनका भी एक समाज होता है, जो गायें होती है उनका भी, जैसे वो भी अपने आपस के लोगों के साथ उनका संबंध होता है। तो समाज जो है वो सभी जीवधारियों का होता है। तो सबसे पहले समाज क्या है, अमूर्त है। समाज कैसा है, अरे बोलो, अरे बोलो, याद हो जाएगा। समाज कैसा है, अमूर्त है। बाद में पारस्परिक जागरूकता, अवेयरनेस क्या है, आपस में क्या रहती है, अवेयरनेस रहती है। बाद में समानता और असमानता क्या है, बोलो, समानता और असमानता। बाद में सहयोग भी होता है आपस में, और क्या, संघर्ष भी होता है। और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। आगे परिवर्तनशील है और जटिल प्रक्रिया है। और सभी जीवधारियों का क्या होता है, एक पर्टिकुलर समाज होता है। समाज के आवश्यक तत्व, समाज के आवश्यक तत्व यानी कि समाज के एलिमेंट्स या फिर आवश्यक क्या, तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जो समाज होता है उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो समाज में समानता एवं असमानता, एक तो समाज का ये एलिमेंट होता है कि समाज के अंदर समानता पाई जाती है और असमानता पाई जाती है। एक तो समाज का ये एलिमेंट होता है। दूसरा, समाज में सहयोग, अपन पढ़ ही चुके हैं कि समाज में आपस में क्या है, सहयोग की भावना होती है। उसके बाद में इंटरडिपेंडेंस, समाज में इंटरडिपेंडेंस यानी समाज के लोग एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, निर्भर रहते हैं। जैसे किसानों के ऊपर जो हायर सोसाइटी वाले लोग होते हैं वो पैसे कमाते हैं, लेकिन अनाज की पैदावार वो नहीं करते, तो वो अनाज के लिए जैसे किसानों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो क्या है, समाज के लोग भी आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि समाज में समानता एवं असमानता, समाज के अंदर समानता भी पाई जाती है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में समाज जो है वो समानता भी दिखाता है, और कुछ चीजों में असमानता भी दिखाता है। समाज के अंदर क्या है, आपस में सहयोग की भावना भी होती है, और आपस में इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे के ऊपर समाज के लोग क्या है, निर्भर रहते हैं। उसके बाद में अपन देख रहे हैं समाज के प्रकार, क्या, समाज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी होती है उसके टाइप से अपन पढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अपन ने देख लिया कि समाज की परिभाषा ये होती है, उसकी विशेषता ये होती है। तो अब आप देख लो कि जो
समाज जो होता है वो कितने टाइप का होता है, यानी कि जो समाज होता है वो कौन कौन से टाइप का होता है, कितने टाइप का समाज होता है, टाइप समाज के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। परंपरागत समाज, सबसे पहला क्या है, परंपरागत समाज, क्या, परंपरागत या फिर आपका ट्रेडिशनल समाज, कौन सा समाज, ट्रेडिशनल समाज या फिर परंपरागत समाज। सबसे पहला कौन सा है, बोलो देखिए क्या है, परंपरागत समाज या फिर ट्रेडिशनल समाज। परंपरागत समाज में परंपराओं, प्रथाओं एवं धर्म का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व होता है। जो परंपरागत जो समाज होता है ना, उसका क्या है, परंपराओं, प्रथाओं तथा धर्म का, जो परंपरागत जो समाज होता है ना, उसकी जो प्रथा होती है, उनकी जो पहले से चली आ रही प्रथा है, धर्म है, उनकी जो परंपरा है, उनका क्या है, उनके बहुत बड़ा महत्व होता है। परंपरागत समाज में अपन बोलते हैं ना, ये बहुत यार, ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं यार, ये बहुत ही परंपरागत तरीके से रहते हैं, यानी कि जो उनके पुराने रीति रिवाज होते हैं, पुरानी प्रथा होती है, उन सब के अंदर क्या है, उनका बहुत बड़ा उनका उनके समाज में क्या है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अपने धर्म का, अपने रीति रिवाज का, अपने परंपराओं का, इन सब का क्या है, परंपरागत परिवार के अंदर, ट्रेडिशनल परिवार के अंदर, सॉरी ट्रेडिशनल समाज के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है इनका। ऐसे अपन किसी किसी के लिए बोलते हैं ना, यार ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल परिवार है, बहुत ज्यादा पुरानी नीति नियमों को मानता है, यानी कि क्या, ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं उनके खुद के जो पुराने नीति नियम कानून प्रथा परंपरा वो होती है ना, उनकी क्या है, बहुत बड़ा महत्व होता है। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण परंपराओं और जन्म के आधार पर होता है। व्यक्ति की परिस्थिति कैसी है, उसकी क्या है, क्या भूमिका रहने वाली है, उसका उनका परंपराओं के आधार पे क्या है, उनका निर्धारण होता है कि व्यक्ति की परिस्थिति कैसे रहने वाली है, उस जन्म के आधार पे ही होता है ये सब। यानी कि कुछ समाज ऐसे मानते हैं कि महिलाएं जो होती है वो सिर्फ घर का काम संभालना चाहिए, उनको सिर्फ घर का काम करना चाहिए। जो मेल्स होते हैं वो क्या है, घर कमाने का काम वो ही करते हैं। तो वो जो सोसाइटी होती है ना, वो क्या है, लड़कियों को जैसे पढ़ाते लिखाते नहीं है, लड़कियों से बाहर काम नहीं करवाते हैं, जॉब नहीं करवाते हैं। तो ये एक उनकी क्या हो गई, ये जन्म से ही उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि जो लड़का होगा वो कमाएगा, लड़की होगी वो क्या करेगी, घर का काम करेगी। तो वो क्या हो गया, जैसे परंपरागत परिवार। उसके बाद में आपका होता है ओपन सोसाइटी। एक कौन सी होती है आपकी, ओपन सोसाइटी, क्या, ओपन सोसाइटी। मुक्त समाज को, ओपन सोसाइटी को खुला समाज भी कहते हैं। ओपन सोसाइटी में नैतिकता, धर्म, प्रथा, रूढ़ि एवं परंपरा आदि का महत्व परंपरागत समाज से काफी कम होता है। अपन मानते हैं जो आजकल की सोसाइटी होती है, जैसे जो ओपन सोसाइटी होती है, जो मॉडर्न टाइप की सोसाइटी होती है, ओपन सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इसको खुला समाज भी कहते हैं। और ओपन सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जैसे जो जो ये ट्रेडिशनल वाले जैसे मानते हैं ना कि धर्म रीति रिवाज को ये ऐसे बहुत महत्व देते हैं, नहीं हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे यही रीति रिवाज है, यानी कि वो एकदम कंठस्थ रहते हैं कि हमारे ये रीति रिवाज है तो है ही। लेकिन जो ओपन सोसाइटी वाले होते हैं वो एकदम के खुली सोच के होते हैं, कैसे, यानी कि जैसे वो ऐसे मानते हैं कि जो उनकी जो परंपरा रीति रिवाज, जो धर्म, जो रूढ़िवादी जो सोच होती है वो सब होती है ना, वो जो परंपरागत परिवार, परंपरागत समाज होता है ना, उनसे काफी कम होती है। कैसे, यानी कि मुक्त समाज में नैतिकता, एक तो क्या, नैतिकता, धर्म, प्रथा, रूढ़ि एवं परंपरा आदि का महत्व परंपरागत समाज से कम होता है। यानी कि आपके धर्म का हो गया, परंपरा का हो गया, रूढ़ि का हो गया और रीति रिवाज का हो गया, इन सब का महत्व, इन सबको वो लोग बहुत कम महत्व देते हैं ओपन सोसाइटी वाले। उसके बाद में आपकी आती है आदिम समाज या फिर प्रीमिटिव सोसाइटी। कौन सा, आदिम समाज या फिर प्रीमिटिव सोसाइटी। आदिम समाज ऐसे समाजों को कहते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं। आदिम समाज किसको कहते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, छोटे होते हैं। जैसे एक तो जैसे अपन मानते हैं जैसे समाज की इतनी साइज होती है, और आदिम समाज वाले क्या है, जैसे एक छोटे से टुकड़े का समाज होता है, जैसे ये इतना सा समाज होता है, छोटे से टुकड़े का समाज होता है।
इनके अंदर जैसे लोगों की संख्या भी कम होती है, संख्या के आधार पे भी एक लोग भी इनके अंदर कम होते हैं आदिम समाज के अंदर। और ये एक जैसे एक समाज का ऐसे टुकड़ा सा ही मान लो, ये एक अलग सा छोटा सा टुकड़ा सा ही होता है और इसका क्षेत्रफल भी कम होता है। जैसे मान के चलो अगर इस समाज के अंदर जैसे अगर 50,000 लोग रह रहे हैं ना, तो मान के चलो जैसे ये जो आदिम समाज वाले होते हैं ना, इसके अंदर 500 लोग ही रह रहे हैं या फिर 5,000 लोग ही रह रहे हैं, और इस ये इतनी दूर में फैला हुआ ना, तो ये मान के चलो इतनी देर में ही इतनी दूर में ही फैला हुआ होता है। तो प्रीमिटिव क्या होता है, एक छोटा सा समाज होता है जिसके अंदर व्यक्तियों की संख्या भी कम होती है और इसका क्षेत्रफल भी क्या है, कम ही होता है। और समाज की वजह जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और सामाजिक संपर्कों की परिधि के दृष्टि से छोटे होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिक तथा अर्थव्यवस्था प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रकार की होती है। और ये जो प्रगतिशील समाज होते हैं ना, इनकी जो अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमी हो गई, आपका उनका रहने का तरीका हो गया, उनके औद्योगिक जो संसाधन हो गए, इंडस्ट्रियल जो व्यवसाय हो गया, ये सब क्या है, इनके थोड़े ज्यादा होते हैं। और जो आदिम समाज वाले होते हैं उनके सरल सिंपल से होते हैं, बस थोड़ा बहुत कमाया और खाया, बस मस्त। ऐसे नहीं है कि मेरे को वो करना है और वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये लोग जो होते हैं ना आदिम समाज वाले, उनका क्या है, जो आर्थिक जो आपका जो आर्थिक, आप जैसे इकोनॉमिकल स्टेटस मान लो, या फिर आप कोई इंडस्ट्रियल तरीके से मान लो, या फिर आप एजुकेशन के मामले में मान लो, ये लोग क्या है, बहुत सिंपल टाइप से रहते हैं। उनको बस खाने, थोड़ा बहुत कमा लिया और खा लिया, बस इन सबसे ही मतलब होता है नॉर्मली। ऐसे समाजों में साहित्य, कला, विज्ञान, अध्यात्म तथा प्रौद्योगिकी बहुत ही अल्प विकसित होती है। और जो आदिम प्रकार के समाज होते हैं ना, उसके अंदर जैसे साहित्य हो गई, कला हो गई, विज्ञान हो गई, ये सब क्या है, बहुत ही कम विकसित होते हैं। यानी कि ये एक तरह से क्या है, अपन अपन जैसे जो अपन बोलते हैं ना, ये आदिवासी एरिया का है। जैसे वो जो आदिवासी एरिया हो ना, एक तरह से उसको ही आप क्या बोलते हो, प्रीमिटिव समाज है बोलते हो। एक तरह से अपन बोलते हैं ना, ये आदिवासी इलाके से है, यानी कि वो जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं ना, वो ही क्या होते हैं, प्रीमिटिव समाज के लोग होते हैं। उनके जैसे सा ही है प्रीमिटिव समाज। यानी कि वो आपको पता है अपने से बहुत ज्यादा बिछड़े हुए होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन में भी, एजुकेशन के मामले में भी, आपको सबको पता ही है वो बिछड़े हुए होते हैं। उसके बाद में आपको देख रहे हैं अपन अन्य समाज, क्या अन्य समाज या फिर सिविलाइज्ड अन्य समाज, यानी कि अदर समाज, जिसको आप क्या बोलते हो, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड क्या है, सभ्य समाज, वे समाज है, यानी कि सिविलाइज्ड या फिर सभ्य समाज वे समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते हैं और प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था में काफी विकसित होते हैं। ये जो सिविलाइज्ड वाले समाज होते हैं ना, वो जनसंख्या की दृष्टि में बहुत बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या भी बहुत होती है, और इनकी जो सिविलाइज्ड जो सोसाइटी होती है ना, इनकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी होती है और इनका क्षेत्रफल, यानी कि ये बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। और ये जैसे प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफी विकसित होती है इनके अंदर प्रौद्योगिकी, यानी कि इंडस्ट्रियल और जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, वो भी इनकी क्या है, काफी डेवलप होती है। यानी कि इसकी इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे अपन अमूमन मानते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर जैसे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो आप जैसे एक तरह से मान लो कि हिंदुओं की संख्या भी ज्यादा होती है, उनका एरिया भी ज्यादा होता है। जैसे जाट हो गए, जाट क्या है, थोड़े ज्यादा संख्या में ही रहते हैं, और इंडस्ट्रियल या फिर इकोनॉमिक रूप से भी क्या है, वो काफी विकसित होते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के ऐसे संबंधित ऐसे कोई बात नहीं कर रही हूँ कि वो ऐसा कुछ होता है, ऐसे किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो सिविलाइज्ड जो सोसाइटी होती है, उसके अंदर जो लोग होते हैं, वो जो अपन ने जितने भी अपन पहले से समाज पढ़ रहे हैं ना, जो अपन ने पहले समाज पढ़ा है, जैसे ट्रेडिशनल समाज पढ़ा है, आपका प्रिमिटिव समाज पढ़ा है, और जैसे आपकी ओपन सोसाइटी पढ़ी है, उन सब की तुलना में क्या है, जो आपका ये सिविलाइज्ड समाज होता है ना, इनके लोगों की जनसंख्या, यानी कि लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, और जो क्षेत्रफल होता है वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा एरिया में फैले हुए होंगे, तो वर्चस्व तो दबदबा तो उनका ही रहेगा। यानी कि क्या है, वो ऐसे इंडस्ट्रियल तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से क्या है, काफी विकसित
रहते हैं। उसके बाद में अपन देख रहे हैं व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का योगदान। क्या? व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का योगदान। जो एक आपका जो इंडिविजुअल, जो आप एक इंसान का अपन निर्माण, जैसे उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण देखते हो, तो उसमें समाज का क्या योगदान रहता है। आप सबको पता है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के निर्माण में एक समाज का क्या है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। कैसे? परिवार की भूमिका, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। सबसे पहले आपको पता है जो बच्चा होता है उसकी सबसे पहली स्कूल क्या होती है, उसका परिवार ही होता है। और सबसे पहली टीचर कौन सी होती है, उसकी माँ ही होती है। यानी कि व्यक्तित्व के निर्माण में अपने परिवार की भी, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या, उसकी पर्सनालिटी के निर्माण में उसके परिवार की भी क्या है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अपन जैसे एवरेज अपन बात करते हैं ना, किसी किसी के लिए अपन मानते हैं ना, यार ये तो बदमाश होना ही था, यार इसका परिवार ही, इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा, यानी कि इसका तो पूरा परिवार ही बदमाश है। यार ये तो अच्छा होना ही था, यार इसके परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, यार इसका परिवार बहुत अच्छा है, यार इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, यार इसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे अपन बात करते हैं जनरली लाइफ में कि यार अपन क्या है, सब मानते हैं कि अपने परिवार का भी क्या है, अपने ऊपर बहुत बड़ा योगदान होता है। अपनी पर्सनैलिटी के डेवलप होने में अपने परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बाद में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। अपन जिस स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिन कोचिंग्स में पढ़ते हैं, उनकी भी क्या है, अपन जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे माहौल में पढ़े हुए होते हैं, उसका भी क्या है, अपने बहुत बड़ा योगदान होता है। किसके अंदर? जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद में सामाजिक संस्थानों की भूमिका। किसकी? सामाजिक संस्थाओं की भूमिका। जैसे जो अपनी सामाजिक संस्था होती है, सामाजिक संस्था क्या होती है, जैसे आपका मंदिर हो गया, टेम्पल हो गया, जैसे आपकी मस्जिद हो गई, जैसे आपका चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सब क्या होती है, ये सब अपनी क्या है, सामाजिक संस्था ही होती है। ये अपनी सामाजिक संस्था ही है। इनका भी क्या है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सब जानते हो इस बारे में। उसके बाद में है धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव। धार्मिक संस्था ये जैसे आपकी हो ही गई, जैसे ये आपकी टेम्पल हो गई, मस्जिद हो गई, ये भी एक धार्मिक, ये धार्मिक संस्था तो ये आपकी क्या है, मंदिर, टेम्पल, ये सब क्या है, चर्च वगैरह, ये तो आपकी क्या है, धार्मिक संस्था। और सामाजिक संस्था क्या होती है, जैसे एक समाज के द्वारा क्या है, कोई संस्था बनाई गई है। जैसे आपने जाट समाज की कोई संस्था है, जैसे गुर्जर समाज की कोई संस्था है, जैसे आपके ब्राह्मण समाज की कोई संस्था है, जांगिड़ समाज की कोई संस्था है, सिख समाज की अपन बोलते हैं ना, सिख समाज संस्था, ईसाई समाज संस्था, वो क्या हो गई, वो आपकी एक धार्मिक संस्था होती है। धार्मिक संस्था तो वो, सॉरी, वो तो आपकी होती है सामाजिक संस्था। तो उन सामाजिक संस्थाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल होता है अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। और धार्मिक संस्था जैसे अपने मंदिर वगैरह ये हो गए, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बाद में आर्थिक समस्याओं का प्रभाव। आप सबको पता है अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के अंदर अपनी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनका तो प्रभाव आप सबको पता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है उनका प्रभाव तो अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर, भाई आर्थिक समस्या का तो प्रभाव अपने हर जगह ही पड़ता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि सोसाइटी की सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी, परिभाषा की। सोसाइटी की परिभाषा क्या होती है, तो सोसाइटी की परिभाषा क्या होती है, समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। कि जो आपकी जो सोशियोलॉजी जो होती है ना, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर सोसाइटी है ना, उसका प्रयोग एक विशेष विशेष स्थान के लिए विशेष अर्थ के में किया जाता है। ऐसे नहीं कि इसका कोई मतलब ही नहीं। एक सोसाइटी जो अपनी एक सोशियोलॉजी होती है, उसके अंदर एक सोसाइटी का बहुत, सोसाइटी शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो एक सोसाइटी शब्द को क्या है, एक विशेष रूप से विशेष अर्थ के काम में होते, एक विशेष अर्थ के साथ इसका काम सोसाइटी शब्द को यूज में लिया जाता है। देखो क्या है कि थोड़ा बोलने में ऐसे हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या है, हम इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी में पढ़ाने, आपके सहूलियत के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए देखो हम हिंदी की फुल कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी में पढ़ाया जाए।
क्योंकि बहुत साल हो गए ऐसे हिंदी में पढ़े हुए एकदम से। तो क्या है, जैसे 12th में ऐसे पढ़े थे तो उस टाइम की हिंदी, उस टाइम तो हिंदी बहुत अच्छे से आती थी। उसके बाद में जैसे बीएससी की तो सब कुछ इंग्लिश में चलता था। तो क्या है, इंग्लिश तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं फास्टली, लेकिन हिंदी में क्या है, कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। तो उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। आप क्या है, समझने की कोशिश किया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई गलती हो ही जाती है। तो क्या है कि में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। कि व्यक्तियों के बीच में आपस में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं ना, उसको ही आप क्या बोलते हो, समाज बोलते हो। कि जो व्यक्तियों के बीच में, जो उनके बीच में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, उनको ही आप क्या बोलते हो, समाज बोलते हो। उसके बाद में क्या है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज कैसी है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है। बाद में जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। जो कि सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले अपने को जो आपसी संबंध होते हैं उनकी जानकारी देती है अपने को। समाज क्या है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो कि लोगों के आपस में जो संबंध पाए जाते हैं ना, उनका अपने को क्या है, ज्ञान कराती है। बाद में जो समाज होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, समाज के करेक्टर्स या फिर समाज की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले तो क्या है, समाज अमूर्त है। समाज कैसा है, अमूर्त है। बाद में समाज के जो लोग होते हैं उनकी आपस में जागरूकता पाई जाती है, परस्पर जागरूकता होती है उनके बीच में। क्या होती है, पारस्परिक जागरूकता, अवेयरनेस, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और समानता एवं असमानता, यानी कि समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है समाज के लोगों के बीच में। और सहयोग एवं संघर्ष, आपस में सहयोग भी होता है लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों में संघर्ष भी करना पड़ता है। स्वतंत्रता पर आधारित है, परिवर्तनशील है समाज, चेंज होता रहता है, और जटिल व्यवस्था है। बाद में समाज मनुष्य तक ही नहीं सीमित, जब बल्कि हर जीवधारियों का एक समाज होता है। तो समाज कैसा है, अमूर्त है। कैसा है समाज, अमूर्त है। बोलो साथ में। बाद में पारस्परिक जागरूकता, बाद में समानता, असमानता, सहयोग एवं संघर्ष, सामाजिक स्वतंत्रता, परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था, और मनुष्य तक ही नहीं सीमित होता, हर जीवधारियों का एक समाज होता है। उसके बाद में समाज के आवश्यक तत्व है। कि जो समाज होता है उसके कौन कौन से आवश्यक एलिमेंट, मतलब समाज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, समानता एवं असमानता। बाद में सहयोग और इंटरडिपेंडेंस। समानता असमानता भी होती है, सहयोग भी होता है, और एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बोलो देखिए, सबसे पहला क्या है, समानता एवं असमानता। बाद में बोलो सहयोग, बाद में इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे क्या, समाज के प्रकार। की जो समाज होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, ट्रेडिशनल सोसाइटी। सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, या फिर आपकी परंपरागत सोसाइटी। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं वो अपने धर्म, अपने धार्मिक जो, उनकी जो धार्मिक बातें होती हैं, अपना धर्म हो गया, अपने रीति रिवाज हो गए, जो रूढ़िवादी परंपरा हो गई, जो उनका जो एक धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया, प्रथा हो गई, इन सब का क्या है, इनके समाज में, जो ट्रेडिशनल समाज होता है, इनके समाज में बहुत महत्व होता है। यानी कि जो उनका धर्म होता है, परंपरा होती है, प्रथा होती है, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कौन से समाज के अंदर, ट्रेडिशनल समाज के अंदर। बाद में व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण उनकी जन्म के आधार पे ही किया जाता है। उसके बाद में क्या है, ओपन सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी, ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी को आप क्या है, खुला समाज भी बोलते हैं। कौन सा समाज बोलते हैं अपन, खुला समाज। खुला समाज यानी कि इसके अंदर जो लोग होते हैं ना, ओपन सोसाइटी वाले, वो क्या होते हैं कि आपके जो नैतिकता हो गई, जो धर्म हो गई, जो प्रथा हो गई, उन सबको क्या है, वो इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं जितना कि ट्रेडिशनल समाज वाले लोग देते हैं।
यानी कि इनकी सोसाइटी के अंदर जो चेंजमेंट होता है ना, ये चेंजमेंट को जल्दी जल्दी से ग्रहण करते जाते हैं। यानी कि ये धर्म को, रूढ़िवादी परंपराओं को, प्रथा को, इन सबको ज्यादा महत्व है नहीं देते हैं। और बाद में, और ये क्या है, बाद में आपका क्या है, प्रीमिटिव समाज। कौन सा समाज? प्रीमिटिव समाज। प्रीमिटिव समाज ऐसे समाज को कहते हैं। प्रीमिटिव समाज क्या होता है, अपन जो आदिवासी अपन समाज जिसको बोलते हैं ना, उसको एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव समाज ही बोलते हैं। प्रीमिटिव समाज के अंदर क्या होता है, इसकी जो लोगों की संख्या होती है वो भी कम होती है, और जो समाज होते हैं उनकी बजाय लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है, और जो लोगों के रहने का जो एरिया होता है वो भी क्या आता है, प्रिमिटिव समाज के अंदर बहुत ही कम होता है। और ये लोग क्या है, इनका जो जीवन है वो क्या है, बहुत ही क्या सरल तरीके का होता है। और क्या है, इनके अंदर जो औद्योगिक संसाधन है, आपका जो एजुकेशन लेवल है, और जो आपकी और साहित्य है, धर्म, ये सब जो औरों समाजों के अंदर जितने डेवलप होते हैं ना, वो इस समाज के अंदर बहुत कम डेवलपमेंट होता है। यानी कि ऐसे समाजों में साहित्य, कला, विज्ञान, अध्यात्म तथा प्रौद्योगिकी बहुत ही कम क्या होती है, डेवलप होती है। और ये आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से औरों समाजों के बजाय क्या है, थोड़े पिछड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में आपका है सिविलाइज्ड समाज। कौन सा समाज? सिविलाइज्ड समाज। सिविलाइज्ड समाज कौन सा होता है? सिविलाइज्ड समाज की जो संख्या, समाज के जो लोगों की संख्या है, लोगों के रहने का जो क्षेत्रफल है, वो सभी समाजों से क्या है, बहुत बड़ा होता है। सिविलाइज्ड समाज का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा होता है। और जो सिविलाइज्ड समाज है वो आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा विकसित होता है। सभी समाज से क्या है, ज्यादा विकसित होता है। तो सबसे पहला क्या था, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल वाले पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो ओपन सोसाइटी वाले क्या है, पुराने रीति रिवाजों को तो कम मानते हैं ट्रेडिशनल की बजाय। आदिम समाज वाले क्या होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, और ये थोड़े और समाजों के बजाय क्या, पिछड़े रहते हैं। और सिविलाइज्ड वाले क्या होते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये सब समाजों से ज्यादा विकसित होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बोलो, देखिए सबसे पहला कौन सा है, ट्रेडिशनल, बाद में ओपन, बाद में सिविलाइज्ड, और सबसे बाद में प्रीमिटिव। उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि जो एक व्यक्तित्व, जो इंडिविजुअल होता है, उसके निर्माण, सॉरी, जो पर्सनैलिटी के निर्माण में एक समाज की क्या भूमिका होती है, परिवार की क्या भूमिका होती है, आप सब जानते हो। बाद में शिक्षण संस्थानों की भूमिका, सामाजिक संस्थाओं की भूमिका, जो अपनी समाज की जो संस्था होती है, धार्मिक संस्थाओं की भूमिका, और आर्थिक समस्याओं का प्रभाव। तो सबसे पहले किसकी है, परिवार की भूमिका। किसकी भूमिका? अपने परिवार की भूमिका। बाद में शिक्षण संस्थानों की भूमिका, बाद में सामाजिक संस्थानों की, धार्मिक संस्थानों की, और लास्ट में आर्थिक समस्याओं का प्रभाव। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।